बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। 3 अक्टूबर से एफबीआर की तरफ से लोगों को मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि आपको मुबारकबाद हो, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, एक्सटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके अकाउंट के अंदर हो रही है और आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिफरेंट अमाउंट्स बताई जा रही हैं। 100 मिलियन की ट्रांजैक्शन हो चुकी है, 150 मिलियन की ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है तो इस मैसेज को इग्नोर कर दें, और अभी तक अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो हमने टैक्स रिटर्न के लिए डेट एक्सटेंड करके 15 अक्टूबर कर दी है, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। और अगर ये डाटा जो हम आपको मैसेज में रिपोर्ट कर रहे हैं ये इनकरेक्ट है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं या आप ईमेल के जरिए हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब इस मैसेज के मौसूल होने से एक तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के हवाले से मैसेज आ रहा है, दूसरा अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है तो उसके हवाले से भी लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं, उनके क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस के हवाले से भी लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। अब ये मैसेजेस फाइलर और नॉन फाइलर दोनों तरह के लोगों को आ रहे हैं। अब इससे बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और हमें कॉल्स भी कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के सबसे पहले उसको स्टडी करना है। उसमें देखें कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं। बिजनेस के अलावा अगर आपने कोई एसेट खरीदा या बेचा है तो डेफिनेटली उसके पैसे भी आपके बैंक अकाउंट से रूट हुए हैं। उसके अलावा अगर कोई आपको सैलरी आई है तो आपके अकाउंट में वो भी क्रेडिट हुई है, कोई डिविडेंड मिला है, कोई प्रॉफिट आपके अकाउंट में लगा है तो वो भी क्रेडिट हुआ है। और इसके अलावा अगर आपने किसी अजीज या रिश्तेदार को फैसिलिटेट करने के लिए उसके पैसे अपने अकाउंट के अंदर मंगवाए हैं, जो कि हम कर लेते हैं, और उससे भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इजाफा हो गया, जब आप उसको पेमेंट करते हैं तो आपके डेबिट में वो इजाफा हो जाता है। तो आप सारी अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लें। जो ट्रांजैक्शंस आपकी बिजनेस से रिलेटेड हैं आप उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और उस मुताबिक उनको रिपोर्ट कर दें टैक्स रिटर्न के अंदर। जो ट्रांजैक्शंस आपके किसी प्रॉपर्टी या किसी एसेट के खरीदने या बेचने की वजह से हुई हैं उनको अलग से आप वर्किंग कर लें, और अगर उसके अलावा कोई अदर देन बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं तो उनकी अलग से वर्किंग कर लें और अपनी मनी ट्रेल जो है ना वो आप तैयार कर लें। आप ये सारी चीजें एफबीआर को रिपोर्ट कर दें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। अब एफबीआर के पास ये पावर्स हैं और उसने तमाम लोगों को कहा हुआ है कि जो बिजनेस अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं वो सारे बिजनेस अकाउंट्स आप सेक्शन 114 ए जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, आप उसके मुताबिक आपको वो सारे अकाउंट्स एफबीआर को बताने हैं। सेक्शन 114 बी के मुताबिक एफबीआर किसी को भी नोटिस भेज सकता है कि आपने अभी तक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। हमें इन कवानीन की कंप्लायंस लाजमी करनी है, क्योंकि अगर आप एफबीआर के नोटिस आने के बाद टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो एफबीआर के पास सेक्शन 114 बी के तहत ये पावर्स हैं कि वो आपका मोबाइल सिम ब्लॉक कर सकता है, आपके यूटिलिटी कनेक्शंस इलेक्ट्रिसिटी या गैस के कनेक्शन को भी बंद कर सकता है, आपका सीएनआईसी ब्लॉक कर सकता है, या आपके पाकिस्तान से ट्रेवल करने को भी बैन कर सकता है, ईसीएल में आपका नाम डाल सकता है। इस तरह से आपको प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए और एफबीआर को उस तरह से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। बहुत मुहतात हो कि आप अपने बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि जो चीज भी आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट होती है, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदें और उस पर 236 के तहत टैक्स पे करें, प्रॉपर्टी बेचें 236 सी के तहत टैक्स पे करें, तो वो आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट करता है और एफबीआर को रिपोर्ट हो जाता है। इसी तरह आपकी जितनी भी बैंक ट्रांजैक्शंस हैं अभी एफबीआर के पोर्टल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसी तरह आपके क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट्स होती हैं वो भी एफबीआर के पोर्टल पे रिपोर्ट होती हैं। तो आप प्रॉपरली अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को केयरफुली यूज करें। बहुत सारे लोग अपना बैंक स्टेटमेंट को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट के मुताबिक अपनी बैंक स्टेटमेंट बढ़ा रहे होते हैं और बहुत सारे दोस्तों से या रिश्तेदारों से पैसे अपने अकाउंट में डलवाते हैं और फिर निकाल के उनको दे देते हैं। उस वजह से भी उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं। तो बहुत केयरफुली इन सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें और एफबीआर को रिपोर्ट करें, और जो भी एफबीआर की तरफ से नोटिस आता है उसकी कंप्लायंस लाजमी करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि एफबीआर की तरफ से जितनी भी अपडेट्स आती हैं उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहें। थैंक यू।